गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा धोनी अब आ गया है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। जी हां गाइस, धोनी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल के युवा विकेट कीपर अर्जुन सोध ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि सनसनी मचा रहा है। उन्होंने एक ही मैच में ऐसे 2 रन आउट किए जो कि बिल्कुल धोनी की स्टाइल में थे। जरा ध्यान से इस युवा विकेट कीपर को स्टंपिंग करते देखिए कि कैसे वो विकेट की ओर बिना देखे ही हवा में उछलकर गेंद को स्टंप पर मार रहा है, बिल्कुल MS धोनी की तरह। वो MS धोनी जो अक्सर विकेट के पीछे अपनी कलाबाजी और गजब की फुर्ती के लिए जाने जाते थे। ऐसी कला किसी भी इंटरनेशनल विकेट कीपर के पास अब तक तो नहीं है, लेकिन अब अर्जुन सोध धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल का ये युवा दूसरा MS धोनी बन पाएगा? गाइस, बॉलीवुड की एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती। पब्लिक हो या पर्सनल लाइफ, कोई भी उनसे उलझने की जरूरत नहीं करता। और इसी से जुड़ा एक किस्सा भी है, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड को शादीशुदा होने के बावजूद भी डेट किया था, जिसके चलते वो कुछ ही महीनों बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने विवियन रिचर्ड से शादी करने को कहा, पर रिचर्ड ने साफ मना कर दिया था। लेकिन बावजूद उसके नीना गुप्ता ने उस बच्चे को जन्म दिया और पिता का नाम पूछे जाने पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया कि इसका कोई पिता नहीं है। हालांकि उनसे कई मौकों पर बच्चे के पिता का नाम पूछा गया, लेकिन नीना बेपरवाह होकर अपने काम में जुट गई। और सालों बाद जब खुद विवियन रिचर्ड ने नीना गुप्ता से माफी मांगते हुए पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ, वो नीना के बच्चे के पिता हैं, तब जाकर दुनिया समझ गई कि यूं ही नीना गुप्ता इतनी बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए जानी नहीं जाती हैं। वैसे गाइस, क्या आप नीना गुप्ता से जुड़ा कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, जयपुर में रहने वाले भीमराज शर्मा जी ने गाय के गोबर से करोड़ों रुपयों का बिजनेस बना लिया। चलिए जानते हैं कैसे। पेपर बनाने वाली कंपनी में एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करने वाले भीमराज जी के दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि क्यों ना गाय के गोबर से पेपर बनाया जाए। हालांकि शुरुआत में लोग उन पर हंसे, लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और किताबों के जरिए ही गाय के गोबर पर रिसर्च चालू कर दी। और एक दिन ऐसा आया जब उनका ये फॉर्मूला कामयाब हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हुए पैसों को ही अपने बिजनेस में लगा दिया, जिसमें वो गाय के गोबर से पेपर बनाते और फिर उसे बेचते। देखते ही देखते उनका ये बिजनेस बढ़ता चला गया और उन्होंने अपनी बेटी को भी इस काम में लगा दिया। गाइस, आज उनका यही बिजनेस गाय के गोबर से 70 से ज्यादा पेपर प्रोडक्ट बनाता है और प्रोडक्ट पर 50% का मुनाफा कमाकर एक साल में करीबन 1 करोड़ का बिजनेस करता है। गाइस, भीमराज जी ने लोगों के मजाक उड़ाने के बाद भी हार नहीं मानी और उनके इस जज्बे के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट तो बनता है। ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।